नमस्कार दोस्तों। फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अष्टावक्र, विकृत शरीर में छुपा दिव्य ज्ञान। एक बालक जिसकी काया 8 जगह से टेढ़ी थी, पर बुद्धि ऐसी कि वेद भी मौन हो जाए, जिसे लोग देखकर हंसे, पर जिनसे उन्हें आत्मा की गहराई दिखा दी, वही था अष्टावक्र। गर्भ से ही ज्ञान की ज्वाला। अष्टावक्र का जन्म किसी सामान्य बालक की तरह नहीं हुआ। उनकी माँ सुजाता, पिता कहोड़ ऋषि के साथ ऋषि उद्दालक के आश्रम में निवास करती थी। कहोड़ रात दिन वेदों का पाठ करते थे, पर उन्हें क्या पता था कि गर्भ में पल रहा उनका बालक न केवल सुन रहा है, बल्कि समझ भी रहा है। एक रात गर्भस्था अष्टवक्रा ने कहा, पिताश्री, आप वेदों का पाठ तो करते हैं, पर उच्चारण में त्रुटि है। ज्ञान केवल दोहराने से नहीं आता, ज्ञान तो आत्मा में होता है, अनुभव में। यह सुनकर कहोड़ ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने गर्भ में ही उसे श्राप दे दिया। जैसे तेरी वाणी वक्र है, वैसे ही तेरा शरीर 8 जगह से वक्र होगा। समय बीता और जब बालक जन्मा, तब वह सच में 8 स्थानों से टेढ़ा था। इसलिए उनका नाम पड़ा अष्टावक्र। पिता का अपमान और मृत्यु। अष्टावक्र के जन्म से पूर्व ही कहोड़ ऋषि धन की आवश्यकता के कारण राजा जनक की सभा में शास्त्रार्थ करने लगे। वहां एक भव्य आयोजन था। हजारों गायें, जिनकी सींगों पर सोना और गलों में रत्न लटके थे, घोषणा थी, जो वाद विवाद में विजयी होगा वही गाय पाएगा, जो हारेगा उसे मृत्यु दी जाएगी। कहोड़ का सामना हुआ महापंडित विदिन से। शास्त्रार्थ में कहोड़ हार गए और नियम अनुसार उन्हें जल में डिबोकर मार दिया गया। यह घटना अष्टावक्र से छिपा ली गई। ज्ञान का प्रकाश और सत्य का पता। वर्ष बीतते गए, अष्टावक्र अपने नाना उदालक के आश्रम में शिक्षा पाता रहा। 12 वर्ष की आयु में वह एक अद्वितीय विद्वान बन चुका था। एक दिन उसे सच का पता चला कि जिनका वह पुत्र कहलाता था, वे तो उनके नाना थे। उनके असली पिता कहोड़ वदिन के हाथों मारे जा चुके थे। उनका हृदय फट गया, पर वह टूटा नहीं। उसने माँ से कहा, अब मैं वदिन से शास्त्रार्थ करूंगा और पिता का सम्मान वापस लाऊंगा। राजसभा में प्रवेश। मामा श्वेत केतु के साथ अष्टावक्र राजा जनक की सभा में पहुंचा। द्वारपाल ने रोका, बालकों को अंदर प्रवेश नहीं है। अष्टावक्र ने शांत परंतु प्रभावशाली स्वर में कहा, क्या केवल सफेद बाल ही वृद्धता का प्रमाण है? वास्तविक महापुरुष वह होता है जो आत्मा से परिपक्व हो। द्वारपाल उसकी वाणी से चकित हो उठा और उसे सभा में प्रवेश मिल गया। सभा में उपहास और जवाब। जब अष्टावक्र सभा में पहुंचा, लोग उसका टेढ़ा शरीर देखकर हंस पड़े। राजा जनक ने पूछा, लोग तुझे देखकर हंसते हैं, पर तू क्यों हंसता है? अष्टावक्र बोला, राजन, मैं उन लोगों पर हंस रहा हूँ जो शरीर को देखते हैं, आत्मा को नहीं। क्या टेढ़े मंदिर से आकाश भी टेढ़ा हो जाता है? सभा मौन हो गई और अब सब उसकी आंखों में आत्मा खोजने लगे। वदिन से शास्त्रार्थ। राजा जनक ने उसकी बुद्धि की परीक्षा ली। अष्टावक्र ने कठिन प्रश्नों के सटीक उत्तर दिए। अब जनक को विश्वास हो गया था कि यह बालक असाधारण है। वदिन और अष्टावक्र का शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। वदिन के सारे तर्क ध्वस्त हो गए। अष्टावक्र की वाणी में ब्रह्म ज्ञान बह रहा था। वदिन हार गया। सभा गूंज उठी, अष्टावक्र की जय हो, धर्म की विजय हो, पिता की वापसी और चमत्कार। अष्टावक्र ने कहा, जिसने मेरे पिता को जल में डुबोया, उसे भी वही दंड मिले। वदिन बोला, यह मेरे लिए वरदान होगा, क्योंकि मैं जल के देवता वरुण का पुत्र हूँ। और जैसे ही वदिन जल में प्रविष्ट हुआ, चमत्कार हुआ। कहोड़ ऋषि और अन्य डूबे हुए ब्राह्मण साक्षात जल से बाहर निकल आए। राजा जनक और सभी विद्वान भाव विभोर हो गए। जनक और अष्टावक्र का संवाद। आत्मज्ञान की गंगा। अब जनक एक सम्राट नहीं रहे, वह अष्टावक्र के चरणों में झुके। हे महामुनि, मुझे वह ज्ञान दो जो मृत्यु से परे है, जो आत्मा को जानता है। अष्टावक्र ने कहा, राजन, जब तक तुम स्वयं को शरीर मानते हो, तुम बंधन में हो। जब तक तुम जान लो कि तुम केवल साक्षी हो, न करता न भोगता, तभी मोक्ष का द्वार खुलता है। इस संवाद से जन्मी अष्टावक्र गीता, जो आज भी आत्मज्ञान की दीप शिखा है। अष्टावक्र की कथा हमें सिखाती है कि शरीर का रूप माया जाल है, पर आत्मा का ज्ञान ही सत्य है।
जहाँ लोग शरीर में दोष देखते हैं, वहीं ज्ञानी आत्मा की दिव्यता देखता है। ज्ञान किसी आयु, आकार या अवस्था का मोहताज नहीं होता। अष्टावक्र इसका जीता जागता प्रमाण है। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं।